सुदामा को भिखारी देने का मतलब है अपमान करना, एक भगवान के भक्त का अपमान करना। सुदामा कभी भिक्षा नहीं मांगते। मांगना तो परमात्मा से भी मना ही, मांगना नहीं चाहिए। मांगने से भक्ति व्यापारिक हो जाती है, 2 नंबर पर आ जाती है। मांगना मना है। कैसे है? विरक्ता इंद्रियार्थे तू, इंद्रियों में विरक्त है। प्रशांता तुमा जितेंद्रिया, आत्मा प्रसन्न रहने वाली जितेंद्रिय है। कभी याचना नहीं करते। और मैंने निवेदन किया कि भगवान का भक्त निर्धन हो सकता लेकिन दरिद्र नहीं। सुदामा को दरिद्र कहना उनके अपमान करने जैसा है। सुदामा दरिद्र नहीं है। और तो ठीक है, आसन देते हैं। बनारस से पधारे हुए हमारे आदरणीय हम हुई हट गुणान प्रकटी करोति आपति गतम चार जहाति ददाति काले शनमित्र लक्षण मिदम प्रवदंति न संता। पापों से निवारण करके योजते हिताय हित के बारे में सुनते। गुह्यम गुह्यत गुणान प्रकटी करोती, और गुणों को दबा करके गुणों की प्रशंसा करे और मित्र का कष्ट अपने ऊपर ले ले। ऐसे मित्र को मित्र कहा है शास्त्र में। सखा किसे कहते हैं? बोले जो अपने जैसी ही समानता प्रदान कर दे वो सखा है। भगवान राम ने कहा ना सुग्रीव से, सखा सोच त्यागो बल मोए, इसे सखा कहते हैं। और दोस्ती क्या है? पहले दो पीछे हटो, हवा आने दो, तुम्हारे जैसे बहुत होते हैं, इसे दोस्त कहते हैं। आदरणीय दुबे जी भी भैया कहा गया है कि मित्रता ऐसा रिश्ता है जो जी चाहा तब छोड़ दिया, कि मिट्टी का नहीं खिलौना है जो खेल खेल में तोड़ दिया। मिट्टी का नहीं खिलौना है जो खेल खेल में तोड़ दिया। ये पावन रिश्ता होता पुनीत मित्रता का। मित्रता कहती हुई सुदामा की गुरुकुल में द्वारकाधीश भगवान पढ़ रहे हैं श्याम सुंदर, और ये ब्राह्मण देवता जब भी पढ़ने जाते हैं तो रास्ते में एक कांटा लग जाता है। कांटा जब लग जाता है, कोई जंगल में है नहीं, सुदामा पीड़ित हैं, बहुत रुदन कर रहे हैं। श्याम सुंदर के कानों में आवाज गई, दौड़ के गए और ब्राह्मण देवता के चरण को पकड़ा, अपने पीतांबर से साफ कर रहे। कांटा निकलता नहीं तो मेरे प्रभु जी अपने दांत से कांटा निकालते हैं सुदामा का, और कांटा तो निकल गया लेकिन रक्त रंजित चरण हो गया। अपने पीतांबर को फाड़ करके लपेट दिया मेरे श्याम सुंदर ने और कहा सुदामा तुम मेरे मित्र बन जाओ। सुदामा ने कहा आप राज राजेश्वर योगेश्वर है, मैं मित्र बन जाऊं। श्यामचंद्र ने कहा मित्रता कभी धन से नहीं होती, मित्रता कभी ऐश्वर्य से नहीं होती, मित्रता कभी संपत्ति से नहीं होती, मित्रता कभी धन से नहीं होती, मित्रता तो निर्मल अंतःकरण से होती है। आइए हमारे आदरणीय मोहम्मद रुकी बीडीसी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद है, हमारे जीवन में बहुत सहयोग है इनका। व्यासपीठ के माध्यम से बहुत बहुत शुभमंगल कामनाएं। पूरे भागवत भगवान की मित्र बन गई। संदीपन गुरु की यहाँ शिक्षा दीक्षा ले रही है। सुदामा के जीवन में निर्धनता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लोग कहते हैं सुदामा ने शनि चावल की कन्हैया की दरिद्रता आ गई, इसका भी एक प्रमाण पद पुराण मिला है। सुदामा ने
जानबूझकर चले जाते हैं बंधु। उसका कारण था, एक प्रसंग बोलता पद्म पुराण में, एक बुढ़िया थी जो भिक्षा मांगा करती थी और एक दिन भिक्षा मांग घूम करके वो लाई अपनी झोपड़ी में कुछ चने और उन चनों को पोटली में बांध करके रख दिया। और रात में वो चने किसी दो चोर आ गए लूटपाट करने के लिए, तो देखा कि बुढ़िया के पास कुछ बना रखा है, शायद कुछ वस्त्राभूषण हो। आभूषण तो नहीं मिले, पोटली में चने मिल गए। उन चने को लेकर के चोर भागे, तक बुढ़िया जाग गई, चोर भागे और उन चनों को लेकर के आए। मार्ग में संदीपन ऋषि का आश्रम था, उसी आश्रम में छुप गए। प्रातः काल हो गया, गुरु माता झाड़ू लगाने लगी। चोरों ने विचार किया कि अब क्या होगा, पकड़ जाऊंगा तो चने छूट गए वहीं पर और चोर भाग गए। चने वहीं पर छूट जाते हैं। इधर जिस बुढ़िया के चने चुराए थे चोरों ने, आभूषणों के चक्कर में बुढ़िया ने श्राप दिया है कि जिन्होंने मेरे चनों को चुराया है, जो चने उनको चबाएंगे वो जन्म जन्मांतर के लिए दरिद्रता को प्राप्त हो जाएगी, उनके जीवन में घोर निर्धनता आ जाएगी। ये श्राप दे दिया है। सुदामा जन्म से ही ज्ञानी है, सुदामा कर्म से ज्ञानी है। और सुदामा जब चंदा लेने के लिए चलते हैं, साथ में कन्हैया भी चल दिए, तो वही चने की पोटली गुरु माता को मिल गई। वो पोटली गुरु माता ने पकड़ा दी, कन्हैया को बोले जाओ चंदा तोड़ने के बाद ये चने चाव लेना। सुदामा ने विचार किया कि अगर ये चने कन्हैया ने चाव लिए तो मेरा कन्हैया गोविंद दरिद्र हो जाएगा, मेरा कन्हैया निर्धन हो जाएगा। वो अगर गोविंद निर्धन हो गया तो तुम लोग की निर्धनता को प्राप्त हो जाएगी। इसलिए मैं श्याम सुंदर को, द्वारकाधीश को, गोविंद को निर्धन नहीं होने दूंगा। ये निर्धनता में स्वयं ले लूंगा। इसे कहते हैं मित्रता, इसे कहते हैं उदारता। आज इसीलिए सुदामा ने उन चनों को चाहा है बंधुओं, और कन्हैया को चने नहीं दिए क्योंकि बुढ़िया के उस श्राप को स्वयं स्वीकार किया है। सुदामा के जीवन में निर्धनता तो आ गई। द्वारकाधीश भगवान द्वारका में है, 7-7 दिन व्यतीत हो जाते हैं, सुदामा को भोजन नहीं मिलता, लेकिन कोई चिंता नहीं। पत्नी का नाम सुशीला है, यथा नामा तथा गुणा। सुंदर शील ये थी कि तो सुशीला, जिसके जीवन में सुंदर शीलता विराजमान है वो सुशीला, इसका सुंदर दामन है वही तो सुदामा। दामन माने हृदय, यथा नामा तथा गुणा। एक दिन भगवान ने विचार किया कि हमारी निर्धनता को सुदामा ने स्वीकार किया है, और सुदामा भयंकर निर्धनता को भोग रहे लेकिन मेरी ओर नहीं आते। परमात्मा स्वयं संत का भेष धारण करके आए। सुशीला के पास में कहा, देवी तुम अपने पति को द्वारका भेज देना। सुशीला बहुत रोई, कहा स्वामी मेरे पास कुछ नहीं, 7 दिन हो गए, 7 दिन तक मेरे पति भोजन को प्राप्त नहीं हुए हैं, भोजन नहीं मिला है। 40 ग्राम भगवान को स्नान करवाती हूँ, आधा चरणों तक स्वामी को दे देती हूँ, जो शेष बचता मैं पी लेती हूँ। सुदामा कभी याचना भी नहीं करता। सुदामा ने तो भगवान से भी नहीं मांगा है, तो नहीं मांगा। इतना कहने के बाद परमात्मा अंतर्पट हो गए। शाम के समय जब सुदामा जी आए, सुशीला ने कहा स्वामी, एक महात्मा जी आए थे, उन्होंने कहा कि अपने पति को द्वारका भेज देना। और जैसे द्वारका का नाम लिया है सुशीला ने, सुदामा के नेत्रों में आंसू आ गए। ओ देवी तुम धन्य हो, तुम कृष्ण से मिलने की प्रेरणा देती हो। द्वारका में तो मेरा मित्र कृष्ण रहता है, द्वारकाधीश है, लेकिन देवी तुम्हारे मन में कोई याचना की कामना तो नहीं, कुछ मांगने की कामना तो नहीं? मैं मांगने के उद्देश्य से द्वारका नहीं जाऊंगा देवी, याचना करना तो मना है। सुशीला ने कहा याचना करने के लिए नहीं भेज रही हो, तुम केवल अपने मित्र से मिलकर के चली आना। सुदामा ने कहा मित्र के पास, गुरु के पास, देवालय में, कथा पांडाल में अगर जाना चाहिए तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। मेरे पास कुछ है नहीं, मित्र के पास जाऊंगा, कुछ भेंट के लिए कुछ होना चाहिए। सुशीला ने कहा स्वामी व्यवस्था करती हूँ।
जीवन में कभी मांगा नहीं बंधुओं। ये ब्राह्मण सुदामा की धर्मपत्नी सुशीला एक बार मांग दे तो कुंतलों इकट्ठा हो जाए, लेकिन भगवान के लिए निकली है मांगने के लिए। और यहां पर दो भाव है बंधु, लिखा है याचुक्ता चतुरो मुष्ठीन विप्राण पृथक तंडुला। याचुक्ता चतुरो मुष्ठीन, 4 मुट्ठी तंदुर मांगे। जो लोग कहते सुदामा भिखारी था, सुदामा मांगते थे, वो मूढ़ है, अज्ञानी है, उन्हें बात का पता नहीं। बहुत से लोग ऐसे ही कथावाचक कहते सुदामा भिक्षा भिखारी, वो भिखारी सुदामा। सुदामा को भिखारी कहना सुदामा का अपमान करने जैसा है। भागवत महापुराण में जितने सम्मान सूचक शब्द सुखदेव जी महाराज ने सुदामा के लिए प्रयोग किए हैं, दूसरा कोई प्रसंग आया नहीं है बंधु। कृष्णस्यादि सखा कश्चिदो ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। ब्राह्मण कहा पर भी संतोष नहीं हुआ। ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मणों में सर्वोत्तम ज्ञानी, पर भी संतोष नहीं हुआ। विरक्ता इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त है, फिर भी सुखदेव जी को संतोष नहीं हुआ। प्रसन्न आत्मा, आत्मा प्रसन्न रहने वाले हैं, फिर भी संतोष नहीं हुआ। अंत में लिख दिया जिते इंद्रिया ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया। ऐसे भगवान के अनन्य भक्त, और ऐसे भक्त को दलित कहना, भिखारी कहना सुदामा की अपमान करने जैसा है। तो सीधा निकलती याचना करने के लिए 4 घरों से 4 मुट्ठी तंदूर लाई। इसलिए मेरे स्वामी जाएंगे द्वारका, और द्वारकाधीश पूछेंगे कहा ब्राह्मण तक क्या समाचार है, तो सुदामा तो यही कहेंगे कि बहुत आनंद है प्रभु जी, कन्हैया आपका भजन करता हूँ, आनंद से रहता हूँ, कोई चिंता नहीं। ये थोड़ी बता देंगे कि हम 4 दिन से भूखे। तो सुशीला ने याचुक्ता चतुरो मुट्ठी विप्राण पृथक तंडुलान, 4 घरों से 4 मुट्ठी तंदुल मांगे। और जब 4 घरों से 4 मुट्ठी तंदुल आए तो 4 प्रकार के हो गए। चौथे के यहाँ सुशीला जब पहुंची तो चावल की कनकी मिल गई। चैल खंडे टूटे हुए चावल, चैल खंडे तान व्रता भद्रे प्रादादुपायनम। और टूटे हुए चावलों को अपने फटे हुए पीताम्बर में पछूर रही है। हे गोविंद, हे केशव, हे मधुसूदन, आप तो मन के भावों की जानने वाले हैं। संसार से अगर अपनी वेदना बताऊंगी तो संसार हंसेगा। तुलसी है मन की विधा, मन ही में रखियो गोए। सुन इठ गई है लोग सब, बात न ले कोई। सुशीला कहती प्रभु संसार को कैसे बताऊं, आप तो मेरे मन की भावों की जानने वाले हैं। हमारे स्वामी ने 7 दिन से भोजन नहीं किया है, हमारे जीवन में इतनी निर्धनता है प्रभु जी, हमारे भीतर की प्रकृति को आप जानना। और रो रो करके फटे हुए पीताम्बर में बांध दिए और सुदामा से कहा स्वामी बड़े धीरे से जाना, ये भेंट द्वारकाधीश को कृष्ण को दे देना, तुम्हारी भाभी ने भेजी है। रो करके सुशीला ने विदा किया। सुदामा जी बार बार सुशीला की ओर देखते हैं और सुशीला सुदामा जी की ओर देखती है। सुदामा को सुशीला की चिंता है, सुशीला को सुदामा की चिंता है। इसी संबंध का नाम दाम्पत्य जीवन है। लेके सुदामा चले तंदुल की फुटैया से, सुदामा चले तंदुल की लेके सुदामा चले तंदुल की फुटैया, लेके चले द्वारकाधीश को, देखो मार तुम्हें
पुतरिया सुदामा चले नंद की पुतरिया सुदामा चले नंद की पुतरिया चल कार कची गोर देख मार घूमे प्यास लगी कंठ सूख गया चला जाता नहीं तृण दूसरत है तृण में बीमारी फटी हुई है बदन पर वस्त्र नहीं है जिंदगी में निराशा महसूस होने लगी अगर मैं द्वारका न पहुंच पाया अपनी धर्म पत्नी सुशीला की भेंट न पहुंचा पाया तो वापस सुशीला को क्या बताऊं मैं जाकर के तब तक सुदामा जी को एक नदी दिखाई पड़ी नदी के किनारे पहुंचकर के सुदामा जी बैठ गए नदी में जलपान किया और जलपान करने के बाद में बैठे हुए हैं कान्हा इतने दूर बसे हो आकर के मैं कैसे आऊं द्वारका अब नदी को पार कैसे करूं तो मेरे प्रभु ने मेरे गोविंद ने एक नाविक का रूप बनाया और नाव लेकर के कन्हैया आ गए नाविक के रूप में सुदामा ने देखा अरे भैया सुनो तो सही मुझे पार जाना है मेरा तो काम ही पार उतारने का है भटके हुए जीवों को पार ही लगाता हूं मुझे पार उतार दोगी ना हाँ भैया जरूर उतार दूंगा सुदामा जी को बैठाया नाविक के रूप में मेरे प्रभु जी हैं और बैठाने के बाद में लेकर के चल दिए सुदामा ने कहा भैया एक बात कहो ना मेरे पास उतराई देने के लिए कुछ है नहीं नाविक ने कहा प्रत्येक प्राणी के पास कुछ ना कुछ होता है तुम्हारे पास भी कुछ ना कुछ जरूर होगा कुछ भी नहीं मेरे पास में अरे जरूर कुछ होगा मेरे पास केवल निर्धनता है निधनता भगवान के नेत्र चला गए आंसू बहने लगे कहा संसार में लोग अपनी प्रकृति को छिपाते अपनी प्रकृति को छिपा करके बताते हैं कि मैं बहुत वैभवशाली हूँ भीतर कुछ और होता है बाहर कुछ और होता है लेकिन ये ब्राह्मण होता है कितना निर्मल भाव बता दिया मैं निर्धन हूँ अपनी शारीरिक शक्ति बयां कर दी आज झोली फैला करके नाविक भगवान ने कह दिया हे ब्राह्मण देवता उत्तरायण में तुम्हारी निर्धनता को लेकर के ही मैं तुम्हें पार उतार दूंगा यही भगवान की भगवत बदलता है यही भगवान की दयालुता है ब्राह्मण देवता जान नहीं पाए भगवान ने उत्तरायण में इनकी निर्धनता को ले लिया और लेकर के चल रही पार उतारा है सुदामा जी पार उतर गए शरीर शीतल है बदन में पीड़ा हुई शिथिलता के कारण आज सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए हैं भगवान ने गरुड़ जी को आदेश दिया कि जाओ मेरी परम सखा परम मित्र सुदामा वृक्ष के नीचे सोए हुए हैं उनको उठा करके द्वारका में रख दो कोई जानने न पाए गरुड़ जी ने द्वारका में रखा निद्रा खुली तो बड़े बड़े सुंदर सुंदर महल दिखाई दे रहे अरे भैया ये कौन सी नगरी है ये द्वारका में है द्वारका में आ गए हम द्वारका है द्वारका में तो हमारे कन्हैया रहते हैं गोविंद रहते हैं बोले यहाँ कोई कन्हैया नहीं रहता अरे यहाँ मेरे लाला रहे नहीं यहाँ कोई कन्हैया नहीं रहता वो द्वारकाधीश है उनका नाम कन्हैया नहीं उनका नाम क्या है बोले अनंत ब्रह्मांड तुलो की नायक जगत से अनंता जगदीश्वर राजा धीराज द्वारकाधीश श्री कृष्ण हाँ इन्हीं से मिलना है कहाँ मिलेंगे लोग कहते हैं दरबारियों ने धकिया दिया बाहर कर दिया कोई उद्दंड राजा की दरबारी थोड़ी है भगवान की दरबारी है जब परमात्मा इतने ब्रह्म है दरबारी भी कितने विनम्र हो गए और जो राजा विनम्र होता है उसके अनुचर भी बड़े विनम्र होते हैं इन्होंने कहा भैया एक ड्योढ़ी दो ड्योढ़ी तीसरी ड्योढ़ी को पार करके पहुंचोगे वहां तो दरबारी मिलेंगे वहां जाकर के तुम निवेदन कर देना वो द्वारकाधीश से मिला देंगे
सुदामा जी चल देते हैं द्वारका के महलों को खोजते खोजते बार बार शोभा दिख रहे हैं। वो कहा प्रभु अब ऐसी कृपा कर देना अगर ये डोरी जुड़ी दोबारा टूटे नहीं। द्वार द्वार पर ढूंढत ढूंढत पहुंचे द्वारिका द्वार, जो समस्त द्वारों का द्वार है द्वारिका। और जीव रूपी सुदामा जब संसार रूपी द्वारों को छोड़ करके द्वारका जैसे द्वार पर पहुंच जाता है तो संसार के द्वारों की आवश्यकता नहीं होती। द्वार द्वार पर ढूंढत ढूंढत पहुंचे द्वारिका द्वार, जो समस्त द्वारों का द्वार है द्वारिका। पहुंचे द्वारिका द्वार, परम सखा है कृष्ण हमारे, हे वो नंद दुलार द्वारिका द्वार न छूटे मेरो नंद लाल रोटे। द्वारिका द्वार न छूटे मेरो नंद लाल रोटे, द्वारिका द्वार न छूटे। सब ही अनजाने क्या महिमा तेरी जाने, जैसा तू बतलाते खाना वैसा ही हम, जैसा तू बतलाते खाना वैसा ही हम। शरण में आके जो भी पुकारे करते हो उद्धार, शरण में आके जो भी पुकारे करते हो उद्धार। दया का द्वार न छूटे कि ये दरबार छूटे, दया का द्वार न छूटे कि ये दरबार छूटे, दया का द्वार न छूटे कि ये दरबार। प्रभु जी जिसने लगाया था, जिसने लगाया था, ऐसी कृपा कर दो निर्मोहन जुड़ावे तार तार से तार न टूटे, तुम्हारा तार से तार न टूटे, तीसरी दौड़ी पर सुदामा जी पहुंचे, प्रार्थना गाई, भैया मेरा नाम सुदामा है, मुझे द्वारकाधीश से मिला है। कहां से पधारे ब्राह्मण होता, मैं उनका सखा हूं। दरबारियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक मित्र ऐसा जिसकी चरणों पात्र भी सोने की है, जो दिव्य पीताम्बरधारी दिव्य आभूषणधारी है, और एक मित्र ऐसा है जिसके चरणों में चरणों पाद का क्या बदन पर वस्त्र नहीं है। एक कैसी मित्रता, और मित्रता कभी धन से नहीं होती बंधुओं,
मित्रता ऐसा से नहीं होती, मित्रता तो निर्मल भाव से होती है। आज दरबारी पहुंचे, भगवान रुक्मणी के साथ चौसर खेल रहे हैं। प्रार्थना गाई दरबारी ने, शीश पगान जगा तन में प्रभु जानी को आए बसे ही काम। धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपा ही उपा नहीं की नहीं सा। द्वारी खड़ो तुझे दुर्बल देख रहो, चक शोभ सुधा अभिराम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुधा। बतावत आपनो नाम सुधा। और देशी सुदामा का नाम सुना है मेरे प्रभु जी ने। ऐसे भाग्य के पीताम्बर गिर गया, चरणों से चरणों पाद का गिर गई, कुंडल गिर जाते हैं, मुकुट गिर जाता है। द्वारका बाकी सोचते हैं कि प्रभु को आज क्या हो गया है, और बेवल होकर के भाग करके जिस पक्ष स्थल पर लक्ष्मी का निवास है वहीं आकर के आज अपने परम सखा सुदामा को अंक में भर लिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। बहुत दिन बाद दर्शन किए सुदामा, बहुत दिन बाद पधारे हो, महलों में लाई। आज द्वारकाधीश भगवान बैठे नीचे, सुदामा को सिंहासन पर बैठाया, चरणों की ओर देखा, रुक्मणी से कहा जाओ स्वर्ण की झरिया में जल लेकर के आओ, आज ब्राह्मण देवता के पाद प्रक्षालन करूंगा, आज मेरी द्वारका पवित्र हो जाएगी। लेकिन जब तक रुक्मणी जल लेने गई, चरणों की ओर देखा, मेरे प्रभु जी ने तो आंसुओं की धारा छूट गई। ब्राह्मण की दशा लख लख प्रभु बिलख बिलख रोते हैं। सुदामा, तुम जानते थे कि हमारे परम सखा श्री कृष्ण थे असुर शर्पण, तुम अभी कहां रहे? कैसी दशा तुमने बना रखी अपने शरीर की? ऐसे बिहारो बीमारी में सो, पग कंटक जाल लगे पुन जो। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए किते न किते दिन को। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धो। नैनन के जल सो पग धो। आंसुओं की धारा बह रही धो के, आंसुओं की धारा जिस ब्राह्मण के चरण धो रहे, पीताम्बर से साफ कर रहे, बीमारियों में कण भरे हुए रक्त रंजित चरण है, दूषित चरण है। आज रुक्मणी सोच रही प्रभु को क्या हो गया, भगवान तो कभी रोई नहीं, आज आंसुओं की धारा से ब्राह्मण के चरण धो रहे हैं। भगवान ने मणि में कहा, रुक्मणी तुम मेरे भावों को क्या जानो, हमारी मित्रता को क्या जानो, ये ब्राह्मणों की ही कृपा है कि मैं त्रिलोकी के ईश्वर को धारण करता हूँ। विप्रत प्रसादात धरणी धरोहम, विप्रत प्रसादात कमला बरोहम। ब्राह्मणों की आशीर्वाद से ही मैं धरणी को धारण करता हूँ, ब्राह्मणों के आशीर्वाद के द्वारा ही मैंने तुमको वर्ण किया है। सुंदर वस्त्राभूषण पहनाए भगवान ने सिंहासन पर बैठाया। बैठाने के बाद में जलपान कराया। सुदामा जी से पूछा, सुदामा हम लोग कितने बचपन के अच्छे सखा थे, लेकिन एक बात बताओ, तुमने विवाह करो कि नहीं करो? सुदामा ने कहा, क्या बताऊं, वो माता पिता नहीं माने, वैसे इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी करने के, लेकिन फिर कर लिया। तुम्हारी भाभी का नाम सुशीला है, सुशीला। तुमने निमंत्रण नहीं दियो? सुदामा ने कहा, बातें मत बनावे, तुमने 16,108 के लिए कौन पीली चिट्ठी भेज दी थी हमारे लिए क्या? अरे हमने एक विवाह किया, निमंत्रण नहीं दिया, तुमने 16,108 की तो कौन पीली चिट्ठी भेजी थी? भगवान ने कहा, सुदामा हमारे विवाह तो सब ऑटोमेटिक हुए, अरे तुम्हारे विवाह में वागदान हुआ होगा,
सिस्टम से भौरे पड़ी होगी। हमारे विवाह में तो ऐसा हुआ कि शाम को 5 बजे तक कोई बात नहीं, 7 बजे तक दुल्हनिया घर में आ गई। ऐसे रिवाज हुए हमारे। फिर कोई बात नहीं। मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है, मेरी भाभी ने क्या भेजा है। अब सुदामा संकोच करे, मैं कैसे बताऊं, इतनी छोटी हूं, तुमसे भेंट कैसे भेंट करूं। ये जीव रूपी सुदामा भगवान को समर्पित करने में जब संकोच करता है तो भगवान ने अपना स्वभाव बताया। सुदामा पत्रम पुष्पम फलम तोयम एवमेवा पृच्छति। कोई भी वस्तु हो, पत्र हो, फल हो, किसी विशेष पत्र पुष्प की बात नहीं कही, कोई भी वस्तु हो सकती, कोई भी फल हो सकता है। जो जीव भेंट करता है मैं स्वीकार करता हूं। सुदामा पर भी नहीं समझते हैं तो भगवान ने धीरे से उस पोटली को खींच लिया जो सुदामा बार बार दबा रहे थे। और जैसे ही पोटली को खींचा बंधु, भगवान के नेत्रों से आंसू बहने लगे। ऐ सुशीला, अगर मैं तुम्हारी भाव भई ये भेंट स्वीकार करके त्रिलोकी की वस्तु भी देना चाहूं तो मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो देकर के मैं तुम्हारे ऋण से पूर्ण हो सकूं। रिद्धियां सिद्धियां कांप गई, कुबेर कांप गए। प्रभु ये क्या करने जा रहे हो। भगवान ने पुटली खोली, एक मुट्ठी चाबी एक लोक का राज दे दिया, दूसरी मुट्ठी चाबी दूसरा लोक का राज दे दिया। और जैसी तीसरी मुट्ठी चबाना चाहते हैं रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, कहा क्या भोग करने जा रहे हो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुदामा को 2 लोक का राज मिल गया। सुदामा ने ना मांगा न सुदामा को दिया, मांगा नहीं था, दिया भी नहीं। आज सुशीला की कामना थी, सुशीला को मिला है। सुदामा को तो देते परमात्मा, तब भी सुदामा लेता नहीं। और अंत में देने सुदामा जान भी नहीं पाए। अंत में जब विदा करते प्रभु जी सुदामा से कहते बार बार आते जाते रहना। लोग कहते सुदामा सोच रहे थे कुछ दिया नहीं। सुदामा ने बार बार यही कहा, प्रभु अगर आप कुछ दे देंगे तो हमारी जो भजन में बाधा प्रकट हो जाएगी, इसलिए कुछ चाहिए नहीं आपकी चरणों के अलावा। ऐसा बैरागी, ऐसा ज्ञानी। और भगवान ने जो सम्मान किया है उस सुदामा के त्याग का सम्मान किया है, सुदामा के बैराग का सम्मान किया है, सुदामा की उदारता का सम्मान किया है। लौट करके सुदामा जी आए प्रभु के यहां से। देखा सुंदर द्वारका जैसे महल बन गए। एक कौन सी नगरी भैया, किसी ने बता दिया सुदामापुरी है। यहाँ तो हमारी सुशीला रहती थी, सुदामापुरी कहां से आ गई, कोई दूसरे सुदामा होंगे। भैया यहाँ के सुदामा कहाँ हैं, बोले द्वारका गए हुए हैं। सुदामा ने कहा तब तो मैं यही पक्का हूं, लेकिन हमारी धर्म पत्नी यहाँ रहती थी, लगता मैं द्वारका गया पत्नी और चली गई। तो अनुचरों ने कहा वो सुशीला नहीं, महारानी सुशीला है। समाचार बता दो ब्राह्मण देवता आए हैं। सुशीला को मालूम हुआ, थाल सजा करके आ गई, चरणों में वंदन किया। सुशीला ये सब कैसे मिल गया, प्रभु ने दे दिया, कृपा की। बोले तुम्हारे ऊपर खूब कृपा की, तुम ही रहो इस महल में, तो रहूंगा नहीं। ये महल ये राज हमारे जीवन में बाधा पहुंचाएंगे, हमारे भजन में बाधा पहुंचाएंगे। गोवंश से संबंध टूट सकता, मुझे नहीं चाहिए। सुदामा चल देते हैं जंगल को। सुशीला बहुत रोई, संपत्ति मिली, धन मिला तो पति जा रहा है। भगवान को पुकारा, भगवान प्रकट हुए और रोकते हैं, सुदामा जी एक क्षण रुक जाओ, तुम अपना समझ के नहीं मेरा समझ के स्वीकार कर लो, मेरा समझ के स्वीकार करो। सुदामा भगवान ने जब प्रार्थना की तो भगवान का आदेश मान करके, भगवान का समझ करके सुदामा ने स्वीकार किया है। सुखदेव जी कहते राजन, आज सुदामा जी 2 लोगों का भोग करते हैं, लेकिन अपना समझ के नहीं, परमात्मा का समझ करके। हमारी आज की भी स्थिति होनी चाहिए कि जो भी वस्तु हमें आपको मिली है, अपनापन नहीं, इसमें परमात्मा होना चाहिए। और परमात्मा रख करके भोग से हुए सुदामा जी परम धाम को चले जाते हैं। सुखदेव जी कहते राजन, द्वारकाधीश बात करते हैं, द्वारका में 125 वर्ष के बाद देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान पधारना चाहते हैं। 7 ऋषियों के द्वारा यदुवंश को श्राप दिलवा दिया। उस श्राप को स्वीकार करके मेरे प्रभु जी गोविंद जी द्वारकाधीश भगवान साकेत धाम को पधार गए।